प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि परमेश्वर के माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है जब आप बहुत लंबे टाइम से अपने किसी प्रेयर का, किसी आशीष का वेट कर रहे हो, तब क्या परमेश्वर सोचता है उस समय। तो हम चैप्टर 18 को निकालेंगे, लूका चैप्टर 18, उसका फर्स्ट वर्स सब पढ़ेंगे एक बार। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा कि प्रतिदिन प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, कोई मतलब गिव अप ना करना। एक अगर सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, गिव अप ना करना और कांस्टेंट प्रेयर में रहना। तो परमेश्वर ने यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेयर के बारे में और गिव अप करने के बारे में जो बताया, उसके लिए एक दृष्टांत आगे दिया, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और हैं, फॉर श्योर है, जहाँ पे हम बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं और हमारे पास उसका आंसर नहीं आ रहा है और हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी। अब यहाँ पे आकर, ये सेम ऐसा है जैसे जब आप कांस्टेंट प्रेयर में रहते, लगातार प्रार्थना में रहते, दिन और रात आप प्रार्थना में जब रहते, दिन को भी सुबह भी आप प्रार्थना कर रहे हो, शाम को भी, और फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। आकर कहती थी, मेरा न्याय चुका। आप भी सब मेरे साथ पढ़ सकते हो। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जो ना परमेश्वर से डरता है, ना किसी मनुष्य की परवाह करता, तो भी ये विधवा जो मुझे बार बार आके सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर, घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए अब जो जज था, वो अनजस्ट जज था, वो भी अपने इसी वजह से कि ये मेरे को आके बार बार परेशान ना करे, उसने उसका न्याय चुका दिया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या परमेश्वर आपका न्याय ना चुकाएगा जो दिन और रात आप उसके सामने जा रहे हो, उसके साथ कांस्टेंट प्रेयर में जा रहे हो? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत आकर न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सो वी आर गोइंग टू फेस, हम ऐसे चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं जहाँ पे विश्वास खिड़की से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? इतना हद तक चैलेंजेस को देखेंगे, इतनी हद तक हम देरी को अपनी प्रेयर्स में देखेंगे कि हमें लगेगा कि फेथ निकल गया कहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र यानी जब यीशु मसीह वापस आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को देखेगा, विश्वास को पाएगा? बहुत बार जब हमें बहुत देर से, मैं अपना ही बताती हूँ कि मुझे एक रिसेंटली नहीं कहूँगी, कम से कम 3 सालों से पिछले एक प्रॉब्लम, एक बीमारी है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैंने फेथ को पकड़े रखा है, लेकिन फिर भी बहुत बार मैं गिव अप कर देती हूँ। ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे लगता है कि नहीं, अब और कोई रास्ता नहीं, कुछ मेडिकली ही कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन अपने विश्वास में बना के, हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, हर एक को
ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे परमेश्वर मेरी सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा, और आप गिव अप कर लेते हो। गिव अप करने के बाद आप उस प्रेयर को करना बंद कर देते हो। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? क्या वो विश्वास में लोगों को देखेगा? लोगों का विश्वास उनके हार्ट में कम होने लगता है सबसे पहले, और वहीं से वो पीछे मुड़ना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, वहीं से वो पीछे मुड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी टेस्टमनीज के जवाब नहीं आ रहे। यानी जीसस को पहले से पता था कि वो ऐसे चैलेंजेस को देखेंगे जहां उनको लगेगा कि हमारी प्रेयर के आंसर नहीं आ रहे। इसीलिए उसने कहा कि क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को देखेगा। अब हम यहूदा की पहली पत्री है उसका हम पहला चैप्टर निकालते हैं। पहला चैप्टर का वर्स नंबर 3 को सब पढ़ेंगे एक बार। आप अपने आप को सब लोग पूछे, आर यू स्टिल वॉकिंग इन फेथ? आप अपने आप को देखिए, क्या अब भी जब इतने लंबे टाइम से भी आपका आंसर नहीं आया, क्या आप अब भी आप फेथ में चल रहे हो? अब भी विश्वास रखा है क्या? तो ये विश्वास, इसको 3 को हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें इस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न करता रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। Faith has given to the saints once only, एक ही बार सौंपा गया। बाइबल में जो कैरेक्टर्स मेंशन होते हैं कि अब्राहम की लाइफ में क्या हुआ, यूसुफ की लाइफ में क्या हुआ, इसहाक की लाइफ में क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, उनकी लाइफ में क्या हुआ, वो क्यों वहाँ पे हैं, ताकि आप उनकी लाइफ को जब पढ़ो तो आपको समझ में आए कि जैसे उनकी लाइफ में काम हुआ आपकी भी होगा। आपको समझ आए जो उन्होंने किया आप भी क्या वो कर रहे हैं। जो उन्होंने चैलेंजेस देखे क्या आप भी वो चैलेंजेस को देख रहे हो। फेथ एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पे आज तक जो कोई चला वो कभी फेल नहीं हुआ। आप अब्राहम को देख लो, 25 इयर्स उसने प्रतिज्ञा के बाद भी वेट किया। जिस संतान की प्रतिज्ञा की गई थी वो उसके पास 25 साल तक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर क्या था? विश्वास का वही आत्मा। 2 कुरिन्थियों 4:13 कहता है कि अब हम में विश्वास का वही आत्मा, हम में भी विश्वास का वही आत्मा है, जैसे कहा लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। तो इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं और हम भी बोलते हैं। वो सेम स्पिरिट आपके ऊपर भी है जो अब्राहम पे थी, जो प्रॉफिट्स पे थी, जो यूसुफ पे थी, जो बहुत सारे जितने भी बाइबल के में कैरेक्टर रहे, जो उन पे जो फेथ की स्पिरिट थी, वो परमेश्वर ने एक ही बार, लिखा है ना यहूदा की पहली पत्री के अंदर 1 चैप्टर के 3 में, कि एक ही बार फेथ आपको सौंप दिया गया। हालेलुया। अब वापस आते हैं 18 में ही, लूका के 18 में। विश्वास का वही आत्मा जो कहता है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हम जब भी अपनी लाइफ में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं मैंने कहाँ गलत किया। हम अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं दी कि आपने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए थे, बड़े अच्छे अच्छे काम आपने किए तो उसने आपको ब्लेस किया। उसने आपको ब्लेस इसीलिए नहीं किया कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया कभी, इसीलिए उसने आपको ब्लेस किया। उसने आपको ब्लेस किया क्योंकि आप
जन्म लेने से पहले ही ब्लेस हो, उसने आपको तब से चुन लिया था। लिखा है कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से तुझे चुन लिया। आप तब से ब्लेस हो। आप ब्लेस हो क्योंकि अब्राहम के वंश हो। कितनों को लगता है कि आप अब्राहम के वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई थी कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, वो आपकी है। आपके अच्छे और बुरे कामों की वजह से आप ब्लेस नहीं हो। जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि मैंने क्या गलत किया। इसीलिए लोग वापस मुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि वो अपने आप को दोषी पाते हैं, फिर वापस मुड़ जाते हैं। पहली चीज जो इंसान को करनी चाहिए जब उसे कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले फाइंड आउट द एनिमी, शत्रु जो लगातार इस कोशिश में है कि आपको फेथ से कब गिरा पाए। सबसे पहले उसके लिए जाना है एंड उसको उसकी सही जगह दिखा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर का दरवाजा है, मैंने उसे खुला रख दिया। अब अगर कोई शत्रु अंदर आता है तो ये शत्रु की गलती है कि वो अंदर क्यों आया, बिकॉज ये मेरा दरवाजा है, तो मेरे दरवाजे से अंदर कैसे आया। तो मैं उस पे यानी शत्रु पे सबसे पहले उसे मैं बाहर निकालूंगी, उसे मैं उसकी जगह दिखाऊंगी। उसके बाद जो मेरा दरवाज़ा खुला रहा, मेरे कुछ ना कुछ गलत होने करने की वजह से, या कुछ ना कुछ तो ऐसा मैंने किया कि वो दरवाज़ा खुल गया, तो वो मैं और परमेश्वर बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपको समझ आ रहा है? मतलब जब भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हो तो ये सोचने में मत जाओ कि इसमें मेरी कोई गलती है, मेरे से कुछ बुरा हो गया है इसीलिए ऐसा हुआ। गो फॉर द एनिमी, शत्रु के लिए जाओ। उसके बाद वो जो दरवाजे वाला जो इशू है, आप और परमेश्वर बाद में उसे डिस्कस कर सकते हो। आप उस परमेश्वर के साथ उसके बारे में बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हिम। लेकिन सिर्फ अगर आप अपनी ही धार्मिकता को बनाते चलोगे तो आपका हाल कैसा होगा? लूका 18 का 9 से प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत देते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यानी अपनी धार्मिकता पे जो भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होके क्या कहता है? अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, ना इस चुंगी जो साथ में खड़ा था, चुंगी लेने वाला जो प्रार्थना कर रहा था, ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होके, पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ये धर्मी जो खुद को बन रहा था, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को धर्मी समझता था, उसने कहा कि प्रभु कितना अच्छा है, मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं इसकी और लोगों की तरह अधर्मी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब सोचो अगर उसकी लाइफ में कोई गलत चीज़ हो जाए, क्या एक कहावत भी है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो क्या अच्छे और बुरे को देख के मुसीबत आती है? नहीं, मुसीबत तो किसी पे भी आ सकती है। तो अब ये जो धर्मी खुद को बन रहा है, जब इसकी लाइफ में मुसीबत आएगी तो ये क्या सोचेगा? मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो फास्टिंग भी करता हूँ, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? क्यों परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा? क्यों मुझे वो आशीषित नहीं कर रहा है? क्या होगा? वो पीछे मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जो है ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। लेकिन दूसरे को हम पढ़ेंगे, प्लीज़ सब लोग पढ़े साथ में ताकि आप लोगों को समझ आए।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। इसीलिए नहीं कि हम इनमें कोई ऐसा फर्क दिखा रहे, लेकिन ये सच है कि वो पापी था, इसलिए स्वर्ग की तरफ उसने आंखें भी नहीं उठानी चाहिए। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। यानी यहाँ पे क्या मिला हमें देखने को? सेल्फ राइटियसनेस, जो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, वो धर्मी नहीं गिना गया। और आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा, हम्बल करेगा, खुद को नीचे रखेगा, खुद को, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। सो सेल्फ राइटियसनेस एक इंसान को फारिसी बना सकती है, सादुसीस बना सकती है, और क्या बना सकती है? विश्वास में पीछे मोड़ सकती है प्रभु से। अपनी धार्मिकता पे विश्वास ना करके परमेश्वर की धार्मिकता पे विश्वास करो। लेट हिम वर्क फॉर यू। जो आपके अच्छे काम में है, वो जब उसकी धार्मिकता को रिसीव करोगे, मैं बार बार कहती हूँ, वो खुद प्रोड्यूस होंगे, वो फ्रूट्स हैं, वो खुद से आ जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को रिसीव किया है जो धर्मी, अत्यधिक धर्मी है, अत्यधिक पवित्र है, अति पवित्र है, जो आपने उसकी पवित्रता को रिसीव किया है। हालेलुया। सो जब आप ऐसे विश्वास करोगे, जब आप ऐसे अपने आप को हम्बल करोगे, नीचा करोगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग की हम देखते हैं कि चर्च में बोलो या कहीं पे भी, अपने आसपास ही कोई भी लोग, तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी कमियां होती है, उनके प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। हम देखते जो हमें दिखती है कि ये तो ऐसा इंसान है, फिर भी ये ब्लेस क्यों है? क्योंकि उसके अच्छे और बुरे कर्मों के कारण प्रभु उसे ब्लेस नहीं कर रहा है। उसे प्रभु ब्लेस कर रहा है क्योंकि वो अब्राहम का वंश है। उसे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है क्योंकि वो सिन कॉन्शियस नहीं है, पाप के लिए वो कॉन्शियस नहीं है कि मैंने ये बुरा किया। वो उसका सिर्फ नज़र एक ही जगह पे टिकी है, और वो प्रभु यीशु मसीह पे। फिर चाहे उसका जवाब 3 साल क्यों नहीं आ रहा है, 4 साल क्यों नहीं आ रहा, उसका फेथ वही रहेगा। उसको ये याद रहेगा, एक ही बार परमेश्वर ने अपने पवित्र जनों को वो विश्वास सौंप दिया, और मुझे उसे थामे हुए चलना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो इस धरती पे मेरे अंदर, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरे अंदर उस टाइम क्या पाए? विश्वास वो पाए, मेरे अंदर विश्वास हो उस समय। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे जहाँ पे हर कोई गिव अप करने का सोचेगा। और ख़ास तौर पे अब जब प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, इतना अंधेरा बढ़ेगा, लोगों का विश्वास, मैंने कहा कि खिड़की से बाहर निकल जाएगा, और पीछे मुड़ जाएंगे लोग कि मसीह में भी क्या रखा है। अगर आप अपनी धार्मिकता को बनाने के लिए लगे तो आप में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि वो भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, वो भी यही कहता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब आप उसकी धार्मिकता को स्वीकार करेंगे, उसे रिसीव करेंगे और उसकी धार्मिकता पे विश्वास करोगे, तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप कलेशों के अंदर भी आनंदित रहोगे। पॉल, जो कि एक जेल के अंदर भी ये कहता है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो। कैसे पॉसिबल था? हार्डली वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की होगी और अंधेरे में वो बैठा होगा, लेकिन वहाँ पे भी वो कह रहा है कि कलेशों में भी आनंदित रहो। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं एक प्रॉब्लम से निकल रही हूँ, काफ़ी 3 सालों से पिछले।
मैं बहुत बार हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे पता है कि वो परमेश्वर जो किसी को नया गॉल ब्लैडर दे सकता है, वो मेरे गॉल ब्लैडर से पथरियाँ निकाल सकता है, उसकी सामर्थ्य है। शायद राइट टाइम नहीं है, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड आई एम होल्डिंग माई फेथ। मैंने पकड़ा हुआ है अपने फेथ को कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो नया बना सकता। अगर उसने मेरे अंदर उस डेड किडनी में फंक्शन दिया उसने वापस, तो क्या वो गॉल ब्लैडर से पथरी को नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है। इसीलिए मेरी नज़र उसी पे लगी है, मेरी धार्मिकता वही है और मैं चाहती हूँ जैसे मैं विश्वास कर रही हूँ वैसे आप भी करें। रीज़न क्या है? इसीलिए नहीं कि आप मेरे पीछे लगो, बट इसीलिए कि जैसे मैं ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रही हूँ आप भी करें, क्योंकि यही रास्ता है। अगर आप अपनी मेहनत से करना चाहते हो, अपने बलबूते पे अपनी धार्मिकता को बना के, तो आप प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते। ले भी लोगे पर वो भरपूरी नहीं ले पाओगे। इसलिए इस अपने प्रेयर्स को जब आप करें तो ये सोच के ना करें कि मेरे जो जितने भी अच्छे अच्छे काम है ना प्रभु उसके अकॉर्डिंग अब मुझे ब्लेस करने वाला है। हमेशा ये ध्यान रखें कि वो अपनी पवित्रताई के अकॉर्डिंग, अपनी धार्मिकता के अकॉर्डिंग मुझे ब्लेस करने वाला है। और मैं ब्लेस हूँ, मैं तो जन्म होने से पहले ही ब्लेस हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले से ही चुन लिया था। मैं अब्राहम का वंश हूँ, इसीलिए मैं ब्लेस हूँ। और फेथ में आप बने रहें, अंत तक अपने फेथ को होल्ड करके रखें, अंत तक, ताकि जब परमेश्वर यानी मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जब वापस आए तो आपके अंदर इस पृथ्वी पे वो विश्वास को पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.